दूसरा मौका। प्रिया रात के 9 बजे दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वह भीड़ में अपना चेहरा छिपा कर रो रही थी। सामान के नाम पर उसके पास सिर्फ उसका पर्स था। वह बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी, मानो जैसे चाहती हो कि फ़ोन पर ही सही पर कोई उसे रोक ले। फ़ोन तो नहीं आया, पर उसने जिस ट्रेन का टिकट कटाया था वह ट्रेन जरूर आ गई। वह भारी मन से कुछ दुविधा में ट्रेन में चढ़ी। जब अपनी सीट पर पहुंची तो देखा कि पटरियों पर दौड़ती भागती रेल के अंदर की दुनिया गहरी नींद में थी। प्रिया को साइड वाला कोच मिला था, जिस पर वह इत्मीनान से बैठ गई। वह खिड़की से बाहर देखती हुई अपनी आंखों को आंसुओं में भिगा रही थी कि तभी ट्रेन किसी सुनसान जगह पर रुक गई। प्रिया को लगा कि ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला होगा। कुछ देर बाद ट्रेन वापस चल पड़ी। प्रिया ट्रेन की गति से अपने विचारों को दौड़ा रही थी कि तभी प्रिया की हम उम्र महिला प्रिया के पास आई और बोली, आपके साथ वाली सीट मेरी है। प्रिया ने अपनी रुआंसी आंखों को छिपाते हुए अपने आप को समेटा। उस महिला ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम पूजा है, और आपका? प्रिया इस संवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, पर शिष्टाचार निभाने के लिए उसने कहा, मेरा नाम प्रिया है। आप यहाँ कहाँ से चढ़ी? यहाँ स्टेशन तो नहीं था। पूजा ने जवाब दिया, मेरी ट्रेन दिल्ली स्टेशन से छूटी थी, तो मेरे कार ड्राइवर ने ड्राइव करके मुझे यहाँ छोड़ दिया। आप कहाँ जा रही हैं? प्रिया ना चाहते हुए भी अब इस संवाद का हिस्सा बन गई। उसने जवाब दिया, जी, मैं पानीपत अपने मायके जा रही हूँ। और आप? पूजा बोली, अरे अब तो यह ट्रेन मेरा घर है, मेरा आना जाना लगा रहता है। हाँ, पर जाना तो वैसे मुझे भी पानीपत ही था। अब दोनों काफ़ी बातें करने लगी। औपचारिकता की सिलवट भी अब कुछ निकल सी गई थी। पूजा ने पूछा, बुरा मत मानना, पर तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। चाहो तो हम बात कर सकते हैं। वैसे भी पानीपत आने में अभी समय है। प्रिया कुछ असहज हुई, पर वह पूजा से बात करना चाहती थी। अब क्या बताऊं, मैंने और ऋतिक ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी। 1 साल तक सब ठीक था, पर पिछले कुछ दिनों से ऋतिक के लिए मेरे अलावा सब कुछ महत्वपूर्ण हो गया है। आए दिन झगड़े होते हैं, कभी नौकरी की वजह से, कभी मेरे माता पिता, तो कभी उसके पेरेंट्स की वजह से। शायद वह अब मुझसे प्यार नहीं करता, ना मुझे समय देता है और ना ही तवज्जो। इसलिए जा रही हूँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर। इतना कहकर प्रिया फफक पड़ी। पूजा ने कहा, तुम्हारे आंसू बता रहे हैं, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। देखो प्रिया, छोटी छोटी भावनाओं से किसी बड़े निर्णय पर पहुंचना गलत है। मैंने भी ये गलतियां की हैं। अगर ऐसा लगे कि रिलेशनशिप में कोई एक डगमगा रहा है तो उसका साथ मत छोड़ो, बल्कि उसका हाथ और कसकर पकड़ लो। लंबी सांस भरते हुए पूजा ने आगे कहा, जिंदगी कभी दूसरा मौका नहीं देती, बिल्कुल किसी ट्रेन की तरह। अगर एक बार स्टेशन छूट गया सो छूट गया, और अगर किसी से प्रेम है तो कभी उससे कटु शब्द मत बोलो। क्या पता वह आपके साथ उसके आखिरी शब्द हो, वह जिंदगी भर एक कटु स्मृति बनकर रह जाए। आप जिससे प्रेम करते हैं वह आपके पास है, आपके साथ है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। वापस जाओ और अपने प्रेम को अपनी बाहों में भर लो। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और तुम चाह कर भी अपने प्रेम के पास वापस ना लौट पाओ। प्रिया पूजा को सुनती जा रही थी। उसने कहा, पूजा, शायद तुम जो कह रही हो वह सच है। मुझे ऋतिक को ऐसे अचानक छोड़कर नहीं आना चाहिए था। पता नहीं, गुस्सा दिमाग पर इतना हावी हुआ कि कुछ समझ नहीं आया। मैं कल माँ से मिलकर तुरंत वापस लौट जाऊंगी। प्रिया अब
काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। उसने आगे कहा, पूजा, मैं अपनी ट्रेन की दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगी? पूजा ने प्रिया को अपना नंबर दिया, जो उसने एक कागज पर लिख लिया। रात की खामोशी में प्रिया को कब नींद लगी उसे पता ही नहीं चला। नींद टूटी तब पानीपत आ गया था। रात के 3 बजे थे। पूजा अपनी सीट पर नहीं थी। प्रिया ने बहुत ढूंढा, पर फिर भी उसने सोचा कि वह जल्दबाजी में स्टेशन पर उतर गई होगी। प्रिया अगले दिन पानीपत में अपनी माँ से मिलकर वापस दिल्ली लौट आई। उसने आते ही ऋतिक को गले लगा लिया। उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, पता है ऋतिक, मैं तो तुम्हें और हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी, पर पूजा की बातों से ऐसा लगा कि तुम मेरे हाथों से रेत की तरह फिसलते जा रहे हो। फिर एक अजीब सी बेचैनी हुई कि शायद तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैं किसी भी तरह तुम्हें देखना चाहती थी, तुम्हें गले लगाना चाहती थी, और अब तुम अकेले नहीं हो। जीवन के हर अंधेरे में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ऋतिक ने प्रिया का माथा चूमा और कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है प्रिया। भला हो उस पूजा का जिसने तुम्हें मेरे पास वापस भेजा। पर वह कौन थी? अगर वह दिल्ली में रहती है तो चलो उसके घर जाकर उसे धन्यवाद दे आए। प्रिया ने कहा, हाँ, घर तो पता नहीं, पर उसने मुझे अपना नंबर जरूर दिया था। रुको, मैं अभी कॉल करती हूँ। प्रिया ने पूजा को फ़ोन मिलाया। रिंग जा रही थी और थोड़ी देर में किसी आदमी ने फ़ोन उठाया। प्रिया ने कहा, क्या पूजा शर्मा को फ़ोन देंगे प्लीज़? उस तरफ से आवाज़ आई, वह नहीं है, पर आपको मेरा नंबर किसने दिया? प्रिया बोली, क्या आप उनके पति अरुण हैं? अरुण ने कहा, हाँ। प्रिया ने कहा, मुझे आपका नंबर पूजा ने ही 3 दिन पहले ट्रेन में दिया था। हम दोनों साथ साथ सफ़र कर रही थी। क्या प्लीज़ उसका नंबर दोगे? मुझे पूजा से बात करनी है। इतना सुनते ही अरुण ने कहा, यह कैसा मजाक है? क्या आप मेरे दुख का मखौल उड़ा रही हैं? पूजा 15 दिन पहले दिल्ली पानीपत रेल हादसे में मर चुकी है। मेरी पूजा चली गई। मैं उसके आखिरी समय में उसके पास नहीं था। वह गुस्सा थी मुझसे। घर छोड़कर अपनी माँ के पास पानीपत जा रही थी कि तभी यह हादसा हुआ। काश मैं लड़ने की जगह उससे आखिरी बार यह कह पाता कि मुझे तुमसे प्यार है। पूजा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इतना सुनना था कि प्रिया के हाथों से फ़ोन छूट गया। आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी और उसे कुछ याद आ रहा था। तो पूजा के आखिरी शब्द, प्रिया, जिंदगी किसी को दोबारा मौका नहीं देती, बिल्कुल किसी रेल की तरह। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।